Hello friends, how are you? Hope you all are happy and fine. Hi, this is your friend Advait Pavaskar. Now, hints for classification of accounts. पर्सनल अकाउंट्स हम लोग कैसे समझेंगे कि दिया हुआ अकाउंट पर्सनल अकाउंट है? तो नेम्स ऑफ एनी ह्यूमन बींग्स, किसी व्यक्ति का नाम होगा, किसी बिजनेस का नाम होगा। राजेश अकाउंट, सोनल अकाउंट, महेश अकाउंट, मिनल अकाउंट। तो किसी व्यक्ति का नाम होगा तो ये पर्सनल अकाउंट। किसी बैंक का नाम होगा तो आप देख सकते हो, जब बैंक का नाम लिखा हो तो उसमें बैंक का नाम आता है, जैसे देना बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो नाम में कहीं ना कहीं कौन सा वाला वर्ड है? बैंक है। तो बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। कोऑपरेटिव सोसाइटीज अकाउंट, जैसे अगर आपके पास नाम आएगा अपना सहकारी कोऑपरेटिव बैंक, सुयोग कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, जय हनुमान हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो उस नाम में ही वर्ड कौन सा आएगा? कोऑपरेटिव नाम आएगा। उस नाम में ही क्या आएगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम आएगा। जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ओएनजीसी लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड। तो इनके नाम के आखिर ये वर्ड है लिमिटेड, नाम के आखिर में ये वर्ड है लिमिटेड। कभी प्राइवेट लिमिटेड होगा, कभी लिमिटेड होगा। ये क्या होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी? इस साल आप उसको अलग से डिटेल में पढ़ने वाले ही हूँ, एसपी में, ओसी में। फिर ट्रस्ट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे कुछ सोसाइटीज होती है जो ट्रस्ट होती है, नॉन प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना उनका मकसद नहीं होता है, जस्ट टू प्रोवाइड द सर्विस एट नॉमिनल कॉस्ट और फ्री ऑफ कॉस्ट। जो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर नॉमिनल कॉस्ट में कुछ सर्विसेज देती है, ऐसे कुछ ट्रस्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे सिद्धि विनायक ट्रस्ट, रोटरी क्लब ऑफ इंडिया, लायंस क्लब ऑफ इंडिया, बिल गेट्स फाउंडेशन। तो ये सारे जो है वो पर्सनल अकाउंट्स है। ये सारे जो है पर्सनल अकाउंट्स है। क्या क्या है देखो, नेम ऑफ एनी ह्यूमन बींग्स, किसी व्यक्ति का नाम आ गया मतलब आपको समझना है कि ये पर्सनल अकाउंट है। किसी बैंक का नाम आ गया तो समझना है कि ये पर्सनल अकाउंट है। किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम आ गया, नाम में ही कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्ड आएगा, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम आ गया मतलब पर्सनल अकाउंट हुआ। जॉइंट स्टॉक कंपनी कैसे समझ में आएगा? लास्ट में वर्ड लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड होगा, तो वो जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल अकाउंट होगा। ट्रस्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये समझना मुश्किल है, मतलब ये अब जनरल नॉलेज का सेंस होगा ये। सिद्धि विनायक ट्रस्ट, इधर लिखा है ट्रस्ट। रोटरी क्लब ऑफ इंडिया भी इसमें लिखा नहीं है, बट एज अ सोशल अवेयरनेस ये जान सकते हो आपकी ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। लायंस क्लब ऑफ इंडिया जो नॉर्मली समाज सेवा करती है, दोनों क्लब। बिल गेट्स फाउंडेशन इंटरनेशनल का, बिल गेट्स का बनाया हुआ फाउंडेशन है, ट्रस्ट है। तो ये ट्रस्ट या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो नाम है, ये सारे कौन से अकाउंट्स होंगे? पर्सनल अकाउंट्स। एक स्पेशल टाइप का पर्सनल अकाउंट है, तो वो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो क्या होता है उसमें? इफ एनी प्रीफिक्स नाम के पहले और सफिक्स नाम के बाद में, प्रीफिक्स नाम से पहले और सफिक्स नाम के बाद, अगर इसमें से कोई वर्ड जुड़ा हुआ है, आउटस्टैंडिंग, पेड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस, पेएबल, रिसीवेबल, प्रीपेड, एडेड टू द नॉमिनल अकाउंट, मतलब बेसिकली नॉमिनल अकाउंट है और उससे पहले वर्ड या उसके बाद वर्ड ये है आउटस्टैंडिंग, पेड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस, पेएबल, रिसीवेबल, इट विल बिकम पर्सनल अकाउंट। तो ये हमारा कौन सा अकाउंट बन जाएगा? पर्सनल अकाउंट। तो किसी नॉमिनल अकाउंट में जैसे वेजेस हुआ, कमीशन हुआ, सैलरी हुआ, रेंट हुआ, ये नॉमिनल अकाउंट्स है। तो नॉमिनल अकाउंट में वर्ड कौन सा ऐड हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग, पेड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस, प्रीपेड, पेएबल, रिसीवेबल, ऐसे कुछ वर्ड्स ऐड हो जाते हैं पहले या फिर बाद में, ये कौन सा अकाउंट बन जाएगा? पर्सनल अकाउंट्स बन जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे वेजेस, ये नॉमिनल अकाउंट है। फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनको वेजेस दिया जाता है, पगार दिया जाता है, उसको बोलते हैं वेजेस। लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया। रेंट, रेंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, भाड़ा देना या फिर भाड़ा लेना, तो ये नॉमिनल अकाउंट है। लेकिन रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया। सैलरी, ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उनको पगार मिलती है, दैट इज सैलरी। लेकिन सैलरी पेएबल अकाउंट, मतलब सैलरी देना बाकी है, ये कौन सा अकाउंट बन जाएगा? पर्सनल अकाउंट।
तो इफ एनी प्रीफिक्स और सफिक्स लाइक आउटस्टैंडिंग, पेड इन एडवांस, पेएबल, रिसीवेबल, प्रीपेड, अगर ऐसे कोई वर्ड्स ऐड करते हैं नॉमिनल अकाउंट में तो वो अकाउंट कौन सा बन जाएगा? पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। रियल अकाउंट, अकाउंट्स ऑफ ऑल असेट्स एंड प्रॉपर्टीज। असेट्स मतलब वो सारी चीजें जो हमारे ओनरशिप में है, जिसको हम लोग बेच सकते हैं। ऐसी सारी चीजें जो हमारे ओनरशिप में है और हमको उसको बेचकर इनकैश कर सकते हैं। जैसे आपके घर में कोई रेफ्रिजरेटर है, फैंस है, तो ये सारा आपका प्रॉपर्टी है, आपका असेट है, आप उसके ओनर हो। आप जब चाहे उसको बेच सकते हो, पैसा कमा सकते हो। अगर आप समझो आपने किसी का मोबाइल लिया है 2 मिनट के लिए देखने के लिए, तो उसको आप नहीं बेच सकते क्योंकि वो आपका असेट नहीं है। लेकिन अगर आपका खुद का मोबाइल है तो ये आपका असेट हो गया, आपकी प्रॉपर्टी हो गई। तो अकाउंट्स ऑफ ऑल असेट्स एंड प्रॉपर्टी आर कॉल्ड एज व्हाट? रियल अकाउंट्स। उसमें से टेंजिबल, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग, हमारे पास जमीन है या फिर बिल्डिंग है। प्रीमाइसेस, जगह है। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस और लीज होल्ड प्रीमाइसेस, ऐसी जगह जिस पर किसी का चार्ज नहीं है, फ्री होल्ड। लीज होल्ड मतलब हमने लंबे समय के लिए भाड़े से लिया हुआ है, मतलब 10 साल, 50 साल, तो भाड़े से लिया हुआ है, लंबे समय के लिए भाड़े से लिया, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? लीज होल्ड प्रीमाइसेस। तो ये हमारा प्रॉपर्टी हो जाएगा, असेट हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी, जिसका दूसरा नाम है इक्विपमेंट्स। प्लांट एंड मशीन, हमारे बिजनेस में कोई मशीन से लगा हुआ है, इक्विपमेंट्स है, कुछ छोटे मोटे मशीन है, दे आर रियल अकाउंट्स। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, टेबल्स है, चेयर्स है, कबर्ड्स है, तो शेल्फ्स है, ये सारा चीज बनाया हुआ है। फर्नीचर, फिक्सचर्स मतलब लाइट का फिटिंग होता है। फर्नीचर यू नो, फिक्सचर्स का मतलब लाइट का फिटिंग। तो ये हमारा प्रॉपर्टी है बिजनेस का। हमारे बिजनेस का अगर मोटर कार है, मोटर वैन है, ट्रांसपोर्टेशन डिलीवरी के लिए हमने गाड़ी रखी है, तो ट्रैवलिंग के लिए गाड़ी रखी है, तो मोटर कार, मोटर वैन ये हमारा प्रॉपर्टी है, रियल अकाउंट। हमारे पास पैसा है, हमने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, ये हमारा रियल अकाउंट, ये हमारा प्रॉपर्टी है। कैश, बिजनेस में पैसा जमा है। स्टॉक ऑफ गुड्स, जिस चीज में हम लोग बिजनेस कर रहे हैं उसका स्टॉक हमारे पास है, तो स्टॉक ऑफ गुड्स, दैट इज रियल अकाउंट। इनटेंजिबल रियल अकाउंट हमने एक्सप्लेन भी किए थे इससे पहले, आपको ये 4 चीजें याद रखनी है। गुडविल अकाउंट, पेटेंट्स अकाउंट्स, कॉपीराइट्स अकाउंट्स, ट्रेडमार्क्स अकाउंट। हमने इससे पहले वाले सेशन में इसको एक्सप्लेन भी किया डिटेल्स में, क्या होता है गुडविल, क्या होता है पेटेंट्स, क्या होता है कॉपीराइट्स एंड क्या होता है ट्रेडमार्क्स। नाउ नॉमिनल अकाउंट, accounts of all expenses, incomes, losses and gains. Accounts of all expenses, incomes, losses and gains. खर्चे का अकाउंट, इनकम का अकाउंट, लॉस का अकाउंट, गेन्स का अकाउंट, जैसे हमने इससे पहले देखा है। वेजेस, फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनको पगार दिया जाता है, दैट इज वेजेस। ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उनको बोला जाता है स्टाफ, तो उनको जो पगार दिया जाता है दैट इज सैलरी। गुड्स बेचने के लिए हम लोग एडवर्टाइज करेंगे। हमने किसी से कर्जा लिया है तो उस पर हम लोग इंटरेस्ट देंगे। हम लोग जो एसेट यूज कर रहे हैं वो यूज करने के बाद उसका वैल्यू कम हो रहा है, दैट इज डेप्रिसिएशन। तो ये सारे जो है हमारे एक्सपेंसेस हैं। डिस्काउंट अलाउड, हमने गुड्स सस्ते में बेचा, डिस्काउंट दिया है, तो ये हमारा एक्सपेंस हुआ। डिस्काउंट रिसीव्ड, हमने किसी से गुड्स खरीदा और हमको डिस्काउंट मिला, ये हमारा इनकम हुआ। रेंट रिसीव्ड, हमारी कोई जगह है जो हमने भाड़े से दी है जिसका हमको भाड़ा आ रहा है, तो ये हमारा इनकम है। बैड डेट्स, हमने कुछ गुड्स उधारी पर बेचे थे और हमारा कस्टमर जो है वो मर गया या भाग गया, पैसा वसूल होने वाला नहीं है, दैट इज बैड डेट्स, ये हमारा लॉस हो गया। तो एक्सपेंसेस का अकाउंट, लॉस का अकाउंट, इनकम का अकाउंट, ये सारे अकाउंट्स कौन से होते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। ये सारे अकाउंट्स कौन से होते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। अभी कुछ एक इंपॉर्टेंट लाइन याद रखो, इफ द वर्ड्स फीस, टैक्स, ड्यूटी, चार्जेस, expenses are added, then remember it is a nominal account. अगर कुछ अकाउंट्स में ये वर्ड्स ऐड हो जाते हैं, कौन सा वाला? फीस, टैक्स, ड्यूटी, चार्जेस, एक्सपेंसेस, तो ये हमारा अकाउंट कौन सा होगा? नॉमिनल अकाउंट होगा। एग्जाम्पल, लीगल चार्जेस अकाउंट, तो ये नॉमिनल अकाउंट। एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट ड्यूटी, ड्यूटी मतलब टैक्स, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी अकाउंट, इंपोर्ट ड्यूटी अकाउंट, ये टैक्स का अकाउंट है, मतलब नॉमिनल अकाउंट। गुड्स एंड सर्विस टैक्स अकाउंट, जिसको हम लोग प्यार से जीएसटी बोलते हैं, तो
गुड्स एंड सर्विस टैक्स अकाउंट, तो ये टैक्स वर्ड आ गया, मतलब ये नॉमिनल अकाउंट। प्रोफेशनल फीस अकाउंट, तो ये वर्ड फीस आ गया, तो ये बन गया हमारा नॉमिनल अकाउंट। अकाउंटिंग चार्जेस, तो ये वर्ड आ गया चार्जेस, ये रहा चार्जेस, लीगल चार्जेस, अकाउंटिंग चार्जेस, तो ये चार्जेस वर्ड आ गया, मतलब ये हो गया नॉमिनल अकाउंट। ऑडिट फीस, ये आ गया वर्ड आपका फीस, तो ऑडिट फीस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। तो क्या क्या वर्ड्स हैं? फीस अकाउंट, टैक्स अकाउंट, ड्यूटी, चार्जेस, एक्सपेंसेस। फिर से एक बार, फीस, टैक्स, ड्यूटी, चार्जेस, एक्सपेंसेस। अगर ऐसे वर्ड्स ऐड हो जाते हैं तो ये हमारा कौन सा वाला अकाउंट बनेगा? नॉमिनल अकाउंट। जैसे लीगल चार्जेस, तो देखो चार्जेस ये वर्ड आ गया। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ड्यूटी, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी वर्ड ड्यूटी आ गया, तो ये नॉमिनल अकाउंट हो गया। जीएसटी टैक्स ये वर्ड आ गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया। प्रोफेशनल फीस, फीस ये वर्ड आ गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया। अकाउंटिंग चार्जेस, तो चार्जेस ये आ गया, तो चार्जेस मतलब नॉमिनल अकाउंट। ऑडिट फीस, तो फीस ये वर्ड आ गया, ये कौन सा अकाउंट हो गया? नॉमिनल अकाउंट हो गया। ये कौन सा अकाउंट हो गया? क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स। स्टेशनरी अकाउंट, ये खर्चे का अकाउंट है, जैसे पेन, पेंसिल्स, इरेजर, फोल्डर्स, स्टेपलर, स्टेपलर पेन्स, ये सब हमारे बिजनेस ने खरीदा, तो ये हमारे बिजनेस ने खर्चा किया, ये खर्चे का अकाउंट है, मतलब ये कौन सा अकाउंट होगा? नॉमिनल अकाउंट। मशीनरी अकाउंट, अभी हमने डिस्कस किया था, मशीनरी अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। लॉस बाय फायर अकाउंट, ये लॉस का अकाउंट है, लॉस का अकाउंट मतलब किसका अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। लॉस बाय फायर, तो नाम में लिखा ये लॉस का अकाउंट है, सो इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट, अभी हमने डिस्कस किया था, इट्स अ रियल अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। कॉपीराइट अकाउंट, ये इंटेंजिबल वाला होता है, तो ये रियल अकाउंट। लैपटॉप, आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, ये आपका प्रॉपर्टी है, असेट है, तो असेट और प्रॉपर्टी का अकाउंट मतलब रियल अकाउंट। महेश अकाउंट, ये एक व्यक्ति का नाम है, therefore इट इज अ पर्सनल अकाउंट। नो कैपिटल अकाउंट, ये क्या चीज है? तो बिजनेस का ओनर बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट करता है, बिजनेस का ओनर बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट करता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कैपिटल। फिर से एक बार, द अमाउंट विच इज कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल। बिजनेस का मालिक बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट करता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कैपिटल। इसका मतलब ये बिजनेस के मालिक का अकाउंट है, तो बिजनेस का मालिक एक व्यक्ति होगा, देयरफॉर इट इज अ पर्सनल अकाउंट। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अकाउंट, जैसे हमारा बीएमसी होता है, वैसे ये पीएमसी। मुंबई में है तो बीएमसी, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। पुणे में है तो पीएमसी, ठाणे में होगा तो टीएमसी। नाउ दिस इज अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये व्यक्ति की तरह काम करती है ना। जैसे हमारी बीएमसी हमको वाटर सप्लाई करती है, देन रोड की साफ सफाई करती है, हमसे प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करती है, मतलब ये एक व्यक्ति जो काम कर सकता है, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है, सर्विसेज ले सकती है, पैसा ले सकती है, टैक्स वसूल कर सकती है, तो ये एक व्यक्ति की तरह काम करता है, देयरफॉर इट इज अ पर्सनल अकाउंट। बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट, नाम ही आ गया बैंक का, तो ये कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल अकाउंट। रिपेयर्स अकाउंट, हमारी कोई प्रॉपर्टी है जो खराब हो चुकी है, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं? रिपेयर करवा रहे हैं, तो रिपेयर ये हमारा एक्सपेंस हुआ, ये खर्चे का अकाउंट है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ये खर्चे वाला अकाउंट होता है, खर्चे का अकाउंट मतलब नॉमिनल अकाउंट। वेजेस, फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनको जो पगार मिलता है उसको वेजेस बोलते हैं, मतलब ये खर्चे का अकाउंट है, एक्सपेंस का अकाउंट है, देयरफॉर इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। कैश अकाउंट, अभी हमने देखा था कैश अकाउंट इज अ टेंजिबल रियल अकाउंट। हमारे बिजनेस में पैसा है, ये हमारा क्या है? प्रॉपर्टी है, दैट इज रियल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, देखो सैलरी, ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उनको स्टाफ बोलते हैं, उनको जो पगार मिलता है दैट इज सैलरी अकाउंट। तो सैलरी अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन उससे पहले एक वर्ड ऐड हो गया, प्रीफिक्स ऐड हो गया, आउटस्टैंडिंग। तो नॉमिनल अकाउंट से पहले एक प्रीफिक्स आ गया, आउटस्टैंडिंग, एंड देयरफॉर दिस विल बिकम पर्सनल अकाउंट। रोहित अकाउंट, रोहित एक व्यक्ति का नाम है, देयरफॉर इट्स अ पर्सनल अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर, तो फर्नीचर एंड फिक्सेस हमने देखा था, ये कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट।
लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अकाउंट, अभी देखो LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अकाउंट, दैट इज LIC। तो LIC से हम लोग पॉलिसी ले सकते हैं, LIC हमको पॉलिसी इशू कर सकती है, हम लाइफ इंश्योरेंस में पैसा जमा कर सकते हैं, मैच्योरिटी के बाद या फिर डेथ के बाद LIC हमको पैसा दे सकती है, हमारे नॉमिनीज को पैसा दे सकती है। मतलब ये व्यक्ति की तरह काम कर रहा है, एक व्यक्ति की तरह पैसा ले सकता है, पैसा दे सकता है, पॉलिसी ले सकता है, पॉलिसी इशू कर सकता है। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज एक व्यक्ति का अकाउंट है, मतलब पर्सनल अकाउंट है। गुडविल अकाउंट, ये इंटेंजिबल अकाउंट है, इंटेंजिबल असेट है, असेट का अकाउंट है, प्रॉपर्टी का अकाउंट है, तो दैट इज रियल अकाउंट। इंश्योरेंस, हमने हमारे किसी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस निकाल के रखा है, जैसे फायर इंश्योरेंस होता है, मरीन इंश्योरेंस होता है। मतलब अगर हमने किसी प्रॉपर्टी का फायर इंश्योरेंस निकाला है और उस प्रॉपर्टी को आग लगी, नुकसान हुआ है, तो हमको इंश्योरेंस से पैसा आएगा। तो इंश्योरेंस इज बेसिकली एक्सपेंस, खर्चा होता है। तो इंश्योरेंस का अकाउंट मतलब नॉमिनल अकाउंट, लेकिन उससे पहले एक वर्ड ऐड आ गया, कौन सा? प्रीपेड। इंश्योरेंस इज बेसिकली नॉमिनल अकाउंट, ये खर्चा है, हमें किसी चीज का इंश्योरेंस करवा तो हमको प्रीमियम भरना होता है। तो इंश्योरेंस बेसिकली इज अ नॉमिनल अकाउंट, लेकिन उससे पहले वर्ड ऐड हो गया, कौन सा वाला? प्रीपेड। तो नॉमिनल अकाउंट से पहले प्रीफिक्स आ गया प्रीपेड वाला, एंड देयरफॉर इट विल बिकम पर्सनल अकाउंट। ट्रेडमार्क अकाउंट, ये आपका इंटेंजिबल असेट है, दैट इज रियल अकाउंट। कमीशन अकाउंट, हमारे बिजनेस में हमने किसी एजेंट को रखा है जिसने गुड्स बेचा है, जिसके बदले में हमको उसको क्या करना है? कमीशन देना है। तो ये खर्चे का अकाउंट हो सकता है। या फिर हमने किसी और का गुड्स बेचा तो हमको कमीशन मिलने वाला है, तो ये इनकम का अकाउंट हो सकता है। सो कमीशन पेड इज एक्सपेंस, कमीशन रिसीव्ड इज इनकम। तो कमीशन ये इनकम या फिर एक्सपेंसेस का अकाउंट है, एंड देयरफॉर इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। लोन अकाउंट, लोन हम किससे ले सकते हैं? तो किसी प्रॉपर्टी से तो लोन नहीं ले सकते हैं, लोन देने के लिए एक व्यक्ति ही होना चाहिए। हम लोग किसी दूसरे व्यक्ति से लोन लेंगे या फिर बैंक से लोन लेंगे? या तो हम लोग किसी व्यक्ति से लोन लेंगे या फिर किसी बैंक से लोन लेंगे। तो जिससे भी लोन लेंगे वो एक व्यक्ति होगा। बैंक भी पर्सनल अकाउंट है और व्यक्ति का अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट। मतलब हमने रोहित से लोन लिया तो रोहित एक व्यक्ति है, बैंक से लोन लिया तो बैंक भी एक व्यक्ति है। मतलब लोन अकाउंट इज अ एक व्यक्ति का अकाउंट है, देयरफॉर इट इज अ पर्सनल अकाउंट। ड्रॉइंग्स अकाउंट, इसको समझना है हमको। बिजनेस का जो मालिक है, उस बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में से अगर कुछ गुड्स या फिर कैश विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए, तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। समझो, सिंपल समझने के लिए समझो, हमारी किराने की दुकान है और हमारे दुकान में गेहूं चावल वगैरह सब रखा है, और हमको घर पे खाना खाने के लिए भी गेहूं चावल चाहिए। हम लोग किसी और की दुकान में जाकर खरीद के थोड़ी आएंगे, हमारे दुकान में रखा हुआ गेहूं चावल ही इस्तेमाल करेंगे। तो बिजनेस का चीज बिजनेस के मालिक ने खुद के पर्सनल यूज के लिए यूज किया, विच इज कॉल्ड एज व्हाट? ड्रॉइंग्स। which is called as what? Drawings. The amount which is withdrawn by owner of the business. The amount which is withdrawn by owner of the business is called as what? Drawings. तो ड्राइंग्स किसका है? ओनर का है। ओनर कौन होता है? व्यक्ति होता है। and therefore drawings account is a personal account. Drawings account is a personal account. इंटरेस्ट अकाउंट, हमने समझो बैंक से कर्जा लिया है तो उस पर हमको इंटरेस्ट देना होगा, तो ये हमारा एक्सपेंस हो गया। या फिर हमने किसी को कर्जा दिया है तो हमको इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो ये हमारा इनकम हो गया। तो इंटरेस्ट या तो एक्सपेंस हो सकता है या फिर इनकम हो सकता है। तो एक्सपेंस का अकाउंट या फिर इनकम का अकाउंट मतलब कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। और यहाँ पर आते हैं जो क्वेश्चन, मिस्टर रोहित कैपिटल अकाउंट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस भी किया था, कैपिटल मतलब the amount which is contributed by the owner of the business is called as what? Capital. तो यहाँ पर लिखा ही है कि रोहित का कैपिटल है, रोहित एक व्यक्ति है, therefore this account is a personal account. Loose tools account, the tools which are in the loose form. नॉर्मली एक जो मशीन होता है उसके जो टूल्स होते हैं जो अगर लूज फॉर्म में है तो इट्स नथिंग बट मशीन। मशीन के जो पार्ट्स है जो विच आर इन द लूज फॉर्म, तो ये मशीनरी का पार्ट है, एंड मशीनरी इज अ रियल अकाउंट। टूल्स विच आर इन द लूज फॉर्म, टूल्स मतलब हथियार, मशीन के पार्ट्स विच आर इन द लूज फॉर्म, तो ये मशीन से रिलेटेड है, इक्विपमेंट से रिलेटेड है, एंड देयरफॉर दिस इज अ रियल अकाउंट। ड्राइंग्स, द amount which is withdrawn by owner for his personal use is called as what? Drawing.
बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में से जो पर्सनल यूज के लिए पैसा या फिर गुड्स विड्रॉ किया है उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो ड्रॉइंग्स उस ओनर का अकाउंट है, बिजनेस के मालिक का अकाउंट है, और बिजनेस का ओनर ये कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट। कार्टेज, कार्ट मतलब गाड़ी, तो कार्टेज का मतलब कुछ गाड़ी में हमने सामान डालकर ट्रांसपोर्टेशन किया है, एक जगह से दूसरी जगह पर गुड्स लेकर गया है, तो उसका जो गाड़ी भाड़ा दिया है दैट्स कॉल्ड एज व्हाट? कार्टेज। तो ये एक्सपेंसेस का अकाउंट है। कार्ट मतलब गाड़ी, व्हीकल। तो कार्टेज का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर हम लोग गुड्स लेकर गए, ट्रांसपोर्ट किया, उसका जो गाड़ी भाड़ा दिया दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कार्टेज। तो ये एक्सपेंस का अकाउंट है। एक्सपेंस का अकाउंट है मतलब नॉमिनल अकाउंट। प्रीपेड रेंट अकाउंट, रेंट इज बेसिकली अ नॉमिनल अकाउंट, भाड़ा। रेंट इज बेसिकली अ नॉमिनल अकाउंट, प्रीफिक्स ऐड हो गया प्रीपेड, रेंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, प्रीफिक्स ऐड हो गया प्रीपेड एंड देयरफॉर इट विल बिकम पर्सनल अकाउंट। कॉपीराइट ये हमारा इंटेंजिबल एसेट है, एसेट का अकाउंट है मतलब रियल अकाउंट। पेटेंट्स अकाउंट ये भी हमारा इंटेंजिबल एसेट है, एसेट का अकाउंट मतलब रियल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट, बेसिकली ये इनकम का अकाउंट है मतलब नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन प्रीफिक्स में वर्ड आ गया आउटस्टैंडिंग। इनकम ये नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन प्रीफिक्स में वर्ड आ गया आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग इनकम ये हमारा कौन सा अकाउंट बन गया? पर्सनल अकाउंट। प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट, देखो एक्सपेंसेस बेसिकली है नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस ये बेसिकली नॉमिनल अकाउंट है। प्रीफिक्स में वर्ड कौन सा आ गया? प्रीपेड, प्रीफिक्स में वर्ड कौन सा आ गया? प्रीपेड, तो ये हमारा कौन सा अकाउंट बन गया? पर्सनल अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, कमीशन मतलब दलाली, रिसीव्ड मतलब हमने किसी का गुड्स बेचा है, बदले में हमको कमीशन रिसीव्ड हुआ, तो ये हमारा इनकम हुआ। इनकम का अकाउंट मतलब नॉमिनल अकाउंट। कमीशन पेड अकाउंट होता है, कमीशन पेड का मतलब क्या होगा? हमने किसी को कमीशन दिया तो हमारा खर्चा होता, खर्चा होता तो भी नॉमिनल अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड मतलब हमको कमीशन मिला, हमको कमीशन मिला मतलब ये हमारा इनकम हुआ, इनकम का अकाउंट मतलब नॉमिनल अकाउंट। फ्रेट अकाउंट, अभी समझो हमने मुंबई से दिल्ली गुड्स भेजा है बाय रेलवे, तो रेलवे का किराया भी भरना होगा, फ्रेट चार्जेस। तो अगर समझो हमारा कंपनी जो है मुंबई में है, हमारा बिजनेस मुंबई में है और हम लोग गुड्स बेचते, कस्टमर हमारा दिल्ली में है, तो मुंबई से दिल्ली हमने बाय एयर या फिर बाय रेल गुड्स भेज दिया, तो उसका हमको क्या करना होगा? चार्जेस भरने होंगे। रेल चार्जेस, एयर चार्जेस आर कॉल्ड एज व्हाट? फ्रेट चार्जेस। तो फ्रेट ये भी ट्रांसपोर्टेशन है, खर्चा है ट्रांसपोर्टेशन का, देयरफॉर खर्चे का अकाउंट मतलब नॉमिनल अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ये हमारा टेंजिबल एसेट है, टेंजिबल एसेट का अकाउंट मतलब कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। सन्ड्री इनकम अकाउंट, देखो ये इनकम का अकाउंट है, इनकम का अकाउंट मतलब नॉमिनल अकाउंट। अभी आपको ऐसा नहीं सोचना कि इसमें प्रीफिक्स में सन्ड्री वर्ड आ गया, कुछ भी वर्ड नहीं चलेगा प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स में के वर्ड्स भी मैंने लिखे हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, पेड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस, पेएबल, रिसीवेबल, ऐसे वर्ड्स होंगे तो पर्सनल अकाउंट बनेगा। सन्ड्री इनकम, इनकम का अकाउंट है, सन्ड्री मतलब ऐसे ही छोटा मोटा, तो छोटा मोटा इनकम, तो ये इनकम का अकाउंट है, और इनकम का अकाउंट है मतलब नॉमिनल अकाउंट। एडवांस इनकम होता तो पर्सनल अकाउंट होता, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस होता तो भी पर्सनल अकाउंट होता। लाइव स्टॉक अकाउंट, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें हमको जानवर पालने होते हैं, जैसे समझो हमारा डेयरी फार्म है, तो हमारे पास गाय भैंस वगैरह होगी, तो स्टॉक जिसमें जान है, लाइव स्टॉक जानवर है, जानवर हमारे पास बिजनेस का एक पार्ट है, तो ये जो लाइव स्टॉक है ये हमारा प्रॉपर्टी है, दैट प्रॉपर्टी अकाउंट इज कॉल्ड एज व्हाट? रियल अकाउंट। तो ये हमारे बिजनेस का असेट है ना, ये हमारे बिजनेस का असेट है, सो दैट इज रियल अकाउंट। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, गुड्स को हमने बांट दिया फ्री सैंपल करके, मतलब हमने एडवर्टाइज किया, तो ये एडवर्टाइजमेंट अकाउंट है। तो ये कौन सा अकाउंट है? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट है। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट ये कौन सा अकाउंट है? खर्चे का अकाउंट है मतलब नॉमिनल अकाउंट, खर्चे का अकाउंट है मतलब नॉमिनल अकाउंट। राधिका अकाउंट, राधिका एक व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति का नाम है मतलब पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, वेजेस,
वेजेस ये नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन नॉमिनल अकाउंट के प्रीफिक्स में कौन सा वर्ड आ गया? आउटस्टैंडिंग। नॉमिनल अकाउंट के प्रीफिक्स में कौन सा वर्ड आ गया? आउटस्टैंडिंग, एंड देयरफॉर दिस विल बिकम पर्सनल अकाउंट। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, हमने फर्नीचर बेचा जिस पर हमको लॉस हुआ, तो ये लॉस का अकाउंट है। लॉस का अकाउंट मतलब नॉमिनल अकाउंट, लॉस का अकाउंट मतलब नॉमिनल अकाउंट। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट, तो नाम में ही बैंक लिखा है, बैंक एक व्यक्ति है मतलब पर्सनल अकाउंट। लोन अकाउंट, हमने किसी से लोन लिया या फिर हमने किसी को लोन दिया है, जिससे भी लिया होगा या फिर जिसको भी दिया होगा एक व्यक्ति होगा या फिर बैंक होगा, तो बैंक भी एक व्यक्ति है। तो लोन का अकाउंट मतलब व्यक्ति का अकाउंट, व्यक्ति का अकाउंट मतलब पर्सनल अकाउंट। कंप्यूटर अकाउंट, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल, ये हमारी सारी प्रॉपर्टी होती है, तो प्रॉपर्टी का अकाउंट मतलब रियल अकाउंट। लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट, देखो वर्ड कौन सा आ गया? एक्सपेंसेस, चार्जेस, ड्यूटी, टैक्स, फीस, एक्सपेंसेस, ऐसा वाला वर्ड आ गया है, ये कौन सा अकाउंट होगा? नॉमिनल अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, हमने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करके रखा, समझो हमने बैंक में 5 लाख रुपया डाल के रखा है 5 साल के लिए, तो 5 साल के लिए वो इंटरेस्ट के साथ जमा होकर आएगा, तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, मतलब हमारा प्रॉपर्टी है, हमारा असेट है। तो प्रॉपर्टी का अकाउंट, असेट का अकाउंट मतलब रियल अकाउंट। इनकम रिसीवेबल अकाउंट, इनकम ये नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन सफिक्स में वर्ड आ गया रिसीवेबल, जैसे मैंने आपको बोला था वर्ड रिसीव्ड इन एडवांस, पेड इन एडवांस, देन रिसीवेबल, पेएबल, ऐसे वर्ड्स आते हैं प्रीफिक्स में या फिर सफिक्स में, तो हमारा नॉमिनल अकाउंट क्या बन जाएगा? पर्सनल अकाउंट। तो इनकम बेसिकली इज अ नॉमिनल अकाउंट, लेकिन सफिक्स में वर्ड कौन सा ऐड हो गया? रिसीवेबल, देयरफॉर दिस विल बिकम पर्सनल अकाउंट। ऑडिट फीस अकाउंट, देखो वर्ड आ गया फीस, चार्जेस, फीस, ड्यूटी, टैक्स, ऐसा वाला वर्ड आ गया, तो कौन सा अकाउंट होगा? नॉमिनल अकाउंट। ट्रेडमार्क, ये हमारा इनटेंजिबल एसेट है, तो इनटेंजिबल एसेट मतलब रियल अकाउंट। लॉस बाय फायर अकाउंट, लॉस का अकाउंट है, किसका अकाउंट है? लॉस का अकाउंट है, तो लॉस का अकाउंट मतलब ये कौन सा अकाउंट हो गया? नॉमिनल अकाउंट। लॉस का अकाउंट मतलब ये कौन सा अकाउंट हो गया? नॉमिनल अकाउंट। मोटर कार अकाउंट, हमारे बिजनेस में हमारे पास गाड़ी है, तो ये हमारा बिजनेस का गाड़ी है मतलब हमारे बिजनेस का प्रॉपर्टी है, असेट है, तो प्रॉपर्टी का अकाउंट, असेट का अकाउंट मतलब रियल अकाउंट। इनकम टैक्स अकाउंट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स अकाउंट, तो वर्ड टैक्स आ गया, फीस, टैक्स, ड्यूटी, चार्जेस, एक्सपेंसेस, ऐसे वाले वर्ड आते हैं, तो ये कौन सा अकाउंट हो गया? नॉमिनल अकाउंट। कौन सा वाला वर्ड हो गया? नॉमिनल अकाउंट। सिद्धि विनायक ट्रस्ट अकाउंट, एक ऐसा ट्रस्ट है, तो ये ट्रस्ट मतलब एक व्यक्ति है, ट्रस्ट लोगों को सर्विस दे सकता है, लोगों से डोनेशन ले सकता है, तो एक व्यक्ति की तरह काम करता है, तो एक ट्रस्ट एक व्यक्ति की तरह काम कर सकता है, मतलब उस ट्रस्ट को हम लोग डोनेशन दे सकते हैं, ट्रस्ट आम आदमी को, जनरल पब्लिक को सर्विस दे सकता है, तो एक व्यक्ति की तरह ये काम करती है, देयरफॉर ये एक व्यक्ति का अकाउंट है, व्यक्ति का अकाउंट है मतलब पर्सनल अकाउंट है। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, इक्विपमेंट मतलब मशीनरी, तो ये मशीन का अकाउंट है, मैं आपको लिख कर दिया था वहां पर, प्लांट एंड मशीनरी का दूसरा नाम है इक्विपमेंट, तो ये इक्विपमेंट मतलब मशीन है, टैंजिबल एसेट है, टैंजिबल एसेट मतलब रियल अकाउंट। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट, सिर्फ स्टेशनरी होता तो वो खर्चा होता, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मतलब हमारे पास स्टॉक जमा है, इसका स्टेशनरी का मतलब हमारे पास कुछ फाइल्स पड़ी है, पेन्स पड़ा है, बॉक्स फाइल्स पड़ा है, स्टेपलर पिन्स पड़ा हुआ है, रेड पंच मशीन पड़ा है, तो ये जो स्टेशनरी का स्टॉक है, स्टेशनरी का स्टॉक है, जमा है, यूज नहीं हुआ है, स्टेशनरी यूज हुआ होगा तो खर्चा होता है, लेकिन स्टेशनरी यूज नहीं हुआ, उसका स्टॉक जमा है, स्टॉक है मतलब यूज नहीं हुआ है, तो ये हमारा प्रॉपर्टी है, हमारे बिजनेस में जितने भी फाइल्स होंगे, फोल्डर्स होंगे, पेन्स होंगे, पेंसिल्स होंगे, स्टेपलर पिन्स होंगे, स्टेपलर मशीन्स होंगे, तो ये हमारे बिजनेस का क्या है? प्रॉपर्टी है, तो बिजनेस के प्रॉपर्टी का अकाउंट मतलब रियल अकाउंट। याद रखो, सिर्फ स्टेशनरी अकाउंट आएगा तो नॉमिनल अकाउंट मतलब खर्चा हो गया, एंड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मतलब ये स्टेशनरी का हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, ये हमारा प्रॉपर्टी है। इंडियन रेलवेज अकाउंट, एक व्यक्ति की तरह काम करते हैं, हम लोग टिकट निकाल सकते हैं, हम लोग उसको पैसा दे सकते हैं, इंडियन रेलवेज हमको पैसा दे सकती है, हम हमारे टिकट का रिजर्वेशन कर सकते हैं, तो इंडियन रेलवेज एक व्यक्ति की तरह काम करती है।
इंडियन रेलवेज एक व्यक्ति की तरह काम करती है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, तो इंडियन रेलवेज अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, इनकम का अकाउंट जो है वो बेसिकली नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस ये सफिक्स ऐड हो गया अंदर, फिर ये कौन सा अकाउंट बन गया, पर्सनल अकाउंट। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट इतना ही होता, डिविडेंड इन्वेस्टमेंट तो ये नॉमिनल अकाउंट होता, लेकिन डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट एडवांस अकाउंट लिखा है, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट एडवांस अकाउंट, ये वर्ड एडवांस वाला ऐड हो गया, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट हो गया। आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पर इसको नॉमिनल अकाउंट लिखा है, ये एडवांस वाला वर्ड नहीं होता तो ये नॉमिनल अकाउंट होता। सो डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट एडवांस, तो एडवांस, प्रीपेड, पेड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस, ये सारे वर्ड्स अगर नॉमिनल अकाउंट को ऐड होते हैं, ये कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट। डिस्काउंट अकाउंट, तो ये हमारा या तो खर्चे का या फिर इनकम का अकाउंट है। हमने अगर किसी को डिस्काउंट दिया तो हमारे लिए लॉस हो गया, हमको डिस्काउंट मिला है किसी से तो हमारा इनकम हो गया, तो ये एक्सपेंसेस या फिर इनकम का अकाउंट है, अंदर फॉर इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। राज एंड कंपनी अकाउंट, तो राज एंड कंपनी एक बिजनेस का नाम है, एक व्यक्ति है बिजनेस, तो उस व्यक्ति का नाम है, दैट इज पर्सनल अकाउंट। तो किसी व्यक्ति का नाम, किसी बिजनेस का नाम, तो ये कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट। रिपेयर्स, हमने हमारी प्रॉपर्टी को रिपेयर्स किया, मरम्मत करवाया, मेंटेन करवाया, तो ये खर्चे का अकाउंट है, खर्चे का अकाउंट मतलब नॉमिनल अकाउंट। एंड रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टी किस चीज के लिए होता है, अगर मैं किसी का कॉपीराइट्स या फिर किसी का पेटेंट्स यूज करता हूँ तो बदले में उसको मुझे क्या देना होगा, फीस देना होगा। तो ये जो फीस पेड करते हैं, चार्जेस पेड करते हैं किसी का पेटेंट्स या फिर रॉयल्टी, कॉपीराइट्स यूज करने के लिए, तो उसको बोला जाता है रॉयल्टी। तो या तो रॉयल्टी हमने दिया होगा या फिर हमको रॉयल्टी मिला होगा। अगर हमने रॉयल्टी दिया है तो ये हमारा एक्सपेंस हो गया, रॉयल्टी मिला है तो ये हमारा इनकम हो गया। तो ये एक्सपेंस और इनकम का अकाउंट है, देयरफॉर इट इज नॉमिनल अकाउंट। आपने बागवान पिक्चर अगर देखा है तो अमिताभ बच्चन वहां पर एक बुक लिखता है जिसकी कॉपी से लंदन में प्रिंट हो रहे हैं, तो अमिताभ बच्चन को एक पहला चेक आता है 10 लाख का, तो आपने पिक्चर में नाम सुना होगा, वो चेक किसका, रॉयल्टी का है। मतलब अमिताभ बच्चन ने अगर बुक लिखी है तो कॉपीराइट्स अमिताभ बच्चन के होंगे, तो अमिताभ बच्चन के परमिशन के बिना उसका प्रिंट नहीं बन सकता, कमर्शियली यूज नहीं कर सकते। अगर उनको वो कमर्शियली यूज करना है, मतलब प्रिंट करके बेचना है, पैसा कमाना है, तो उस पब्लिकेशन हाउस को, अमिताभ बच्चन को पैसा देना होगा बाय वे ऑफ रॉयल्टी। तो अगर हम लोग किसी का पेटेंट्स, कॉपीराइट्स यूज करते हैं, ट्रेडमार्क यूज करते हैं, तो बदले में जो हमको पेमेंट करना होता है, चार्जेस भरने होते हैं, उसको रॉयल्टी बोलते हैं। तो अगर हमने रॉयल्टी भरा है तो हमारा एक्सपेंस, हमको रॉयल्टी मिला है तो हमारा इनकम। तो बेसिकली ये एक्सपेंस का या फिर एक्सपेंसेस का या फिर इनकम का अकाउंट है, एंड एक्सपेंस इनकम अकाउंट है मतलब नॉमिनल अकाउंट है। होप आपको ये सारा क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। अब इस चीज को वापस एक बार खुद से रिवाइज भी करोगे, राइट। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।